सिगरेट की आग। वह पुरानी चाय की दुकान मोहल्ले में अब भी खड़ी है। पहले जैसी भीड़ अब वहां नहीं है, लेकिन आसपास का इलाका शाम होते ही धीरे धीरे सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। इस चुप्पी के बीच रोज रात को ठीक 9 बजे दो पुराने दोस्त वहां आते हैं। लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं बिनोय काका और रवि काका। बुढ़ापे के चलते चलने में मुश्किल आती है, लेकिन अगर बिनोय काका का चेहरा सिगरेट के बिना ना दिखे तो समझो वह बीमार हैं। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। चांद की रोशनी दूर दरिया पर चमक रही थी। माहौल अजीब सा तनावपूर्ण लग रहा था। दुकान में रखा मिट्टी का तेल का दिया हवा में फड़फड़ा रहा था। ऐसे ही किसी रात अचानक रवि काका ने पूछा, अरे बिनोय, बताओ, इस उम्र में तुम सिगरेट छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते? यह तुम्हारे फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी कोई परिवार नहीं है, कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, फिर भी तुम इस चीज को इतने मजबूती से क्यों थामे हुए हो? बिनोय काका हल्का सा मुस्कुराए और बोले, यह सिगरेट सिर्फ एक लत नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरी ताकत है। यह सारी जिंदगी मुझे सुरक्षा देती आई है। रवि काका जिज्ञासा से कांपते हुए बोले, क्या यह सच में संभव है? सिगरेट और सुरक्षा, इसे समझाओ, नहीं तो आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। बिनोय काका एक पल के लिए चुप रहे, फिर सिगरेट का एक कश लेते हुए बोले, देखो रवि, ये एक कहानी है जो कई साल पहले की है। उस समय मैं युवा था, नदी के किनारे रहता था। हम रेत निकालने का काम करते थे। रात के समय जब पानी कम होता, हम रेत निकालने निकलते थे। एक रात चांद पूरा था और मैं सबसे पहले वहां पहुंचा। जब मैं नदी के किनारे रेत के बोरे सजाने लगा, अचानक मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी, एक महिला की, बहुत ही दर्द भरी। रवि काका का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ कहे सुनने लगे। जब मैंने लाइट लगाई तो मैंने देखा कि एक लड़की नदी के बीच में खड़ी है। सफेद साड़ी में, उसके बाल गीले, उसका चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसके पास पैर नहीं थे। वह वहीं खड़ी थी, तैरती हुई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं चलाते हुए फिसलने वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। उस क्षण लड़की ने कहा, मेरी शव यात्रा की आग बुझ गई है, मुझे आग लाओ। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा और प्रतिशोध था। मुझे पता चला कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं हिल नहीं सका। मेरा शरीर एक प्रकार से लकवाग्रस्त हो गया। कांपते हुए मैंने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाने लगा। जैसे ही मैंने इसे होंठों के पास रखा, वह पीछे हट गई। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। उसने कहा, आग नहीं, आग नहीं। और फिर वह नदी की धुंध में धुआं बनकर विलीन हो गई। रवि काका की आवाज कांप रही थी। फिर उस रात के बाद से वह हर पूर्णिमा को आती है, पहले सपनों में, फिर मेरे दरवाजे पर छाया बनकर। वह कहती है, तुमने एक बार आग लाया, अब मैं तुम्हारी शव यात्रा में आऊंगी। जब आग बुझ जाएगी तब मैं आऊंगी। इसलिए मैं सिगरेट पीता हूं। यदि मेरे मुंह में आग नहीं है तो वह करीब आ जाती है। अभी भी वह कोशिश करती है, दरवाजे के बाहर खड़े होकर रोते हुए। मैं बस एक सिगरेट जलाता हूं और खिड़की के पास से कहता हूं, जब तक आग है मैं रहूंगा। रात की चुप्पी अब और भी भयानक लग रही थी। दोनों बुजुर्ग दूर नदी की ओर देखते रहे। हवा अचानक थम गई। अचानक दिए की रोशनी बुझ गई और ठीक उसी पल एक अनजान रोती हुई महिला की आवाज दूर से आई। रवि काका ने अचानक बिनोय के कंधे पर हाथ रखा। बिनोय ने धीरे धीरे सिगरेट जलाई। धुएं का एक गुब्बार हवा में उठने लगा। उस धुएं में एक अलौकिक ठंडक थी जो उनके आसपास की हवा को भयावह बना रही थी। जैसे ही बिनोय ने सिगरेट की अग्नि को देखा, उसे लगा जैसे पुरानी यादें एक बार फिर उभरने लगी हैं। क्या वह तुम्हें समझती है? रवि ने डरे हुए स्वर में पूछा। क्या वह जानती है कि तुम उसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हो? बिनोय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें डर से भरी लेकिन दृढ़ थीं। मैं सच में नहीं जानता, लेकिन अगर मैं इसे बंद कर दूं तो वह मुझसे दूर नहीं जाएगी। वह मेरे दरवाजे पर खड़ी रहेगी, हमेशा की तरह। यह आग मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तुम्हारी जिंदगी, क्या यह आग हमेशा तुम्हें बचा सकेगी? क्या होगा जब आग बुझ जाएगी? शायद मेरी सुरक्षा हमेशा डर से पैदा होती है, बिनोय ने कहा अपनी सिगरेट को देखते हुए। शायद यह एक चक्र है, जब तक आग जलती है
ये दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाती है। तभी अचानक एक ठंडी आंधी आई और अंधेरा अचानक और भी गहरा हो गया। ऊ